कोई विकास नहीं हुआ। जो इतना विकास हम किए उसी में ये झाड़ पोंछ किए हैं। उसी पे योजना भी चल पर योजना चला हुआ। यदि जांच हो जाएगा तो बंदा फंसेगा ऐसा जो किसी मां नहीं। जिनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, आवास प्रधानमंत्री आवास, उनको नहीं मिला। जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको दिया गया। पक्के मकान वाले को दिया गया ये 5 वर्ष के दरमियान में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। मेरी मौजूदगी इस वक्त बांका प्रखंड के दक्षिण कटेली पंचायत में है। यहां के पूर्व मुखिया और आप ये कह सकते हैं कि क्षेत्र के जो लोग हैं, इस पंचायत के जो लोग हैं, उनके जुबान पर अभी भी अगर नाम आता है, आप पूछेंगे मुखिया जी, तो मुखिया जी पवन कुमार पप्पू जी है। ये नाम आ जाता है, भले ही पद ना हो लेकिन प्रतिष्ठा जो है और कुल मिलाकर जो क्षेत्र में मिला सम्मान है वो आज भी बरकरार है। और आगामी समय है फिर से पंचायत चुनाव का। हालांकि आरक्षण रोस्टर को लेकर तरह तरह की अटकलें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पंचायत आरक्षित होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस भांति शुरू से होता आ रहा है वही भली भांति चल सकता है। लेकिन पंचायती राज मंत्री ने क्लियर कर दिया था, दीपक प्रकाश जी, कि आरक्षण रोस्टर तो बिहार में लागू होगा ही। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, पहले राजनीतिक टिप्पणियों से बचते हुए विकास के मुद्दे पर बात करते हैं कि आखिर जो पवन भाई साहब का कार्यकाल रहा या अभी जो नरसर यादव जी यहाँ के मुखिया है उनका कार्यकाल रहा है, कितना गांव बदला है, कितना वार्ड बदला है, और विकास के दृष्टिकोण से मुखिया जी क्या देखते हैं आप पंचायत को? क्या उन्नति हुई, क्या होना रह गया, क्या चीज होना चाहिए? देखिए, कोई विकास नहीं हुआ। जो इतना विकास हम किए उसी में ये झाड़ पोंछ किए हैं। उसी पे योजना भी चल पर योजना चला हुआ। यदि जांच हो जाएगा तो बंदा फंसेगा ऐसा जो किसी मां नहीं। कई ऐसा योजना है जिसको मैंने किया, मैंने निर्माण किया जी। उसमें ये मरम्मती कह के, निर्माण कह के पदाधिकारी को मिला के मिली भगत से सारा पैसा का बंदर बांट किया। यही विकास हुआ है और कोई विकास नहीं। यही विकास हुआ है। और इससे आप समझ सकते हैं कि तस्वीर क्या बदलेगी पंचायत के। अगर आप किसी भी वार्ड में अभी चले जाते हैं, खास तौर पर जहां हम लोग अभी बैठे हैं, खावा का ही ये क्षेत्र है, और यहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट आपको दिख जाएगा। थोड़ी आगे अगर आप निकल जाएंगे इसी सड़क पर, मैं फुटेज भी आपको दिखाऊंगा, लगेगी कि दशकों से यहाँ कोई नया निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है। हालांकि जो दावे किए जाते हैं प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर मुखिया जी के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा, कि हमने काम बहुत सारा कर दिया है। आवास योजना एक कुल मिलाकर इन क्षेत्रों के लोगों के लिए कहा जाता है संजीवनी योजना है। जिनके पास घर नहीं है उनको घर उस योजना से मिलते हैं। आपके पंचायत में हालांकि आप बोलते बहुत कम हैं विपक्ष में, जो ठीक है भाई आप मुखिया बन गए, आपका विरोध करना सही नहीं है। लोग कह रहा है कि जिसको जरूरत था घर का उसको तो घर ही नहीं मिला, और जिसके पास पहले से घर है उसको घर मिल गया। आरोप ये भी लग रहा है कि पैसा लेन देन करके नाम आया है। क्या कहेंगे आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? देखिए, बात सही है, ये बात ध्रुव सत्य है कि जिनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, आवास प्रधानमंत्री आवास, उनको नहीं मिला। जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको दिया गया। पक्के मकान वाले को दिया गया ये 5 वर्ष के दरमियान में। मैं विगत पूर्व में जो था मुखिया, एक भी उदाहरण देके बता दे कि पक्का मकान वाले को आवास दिया गया है, तो मैं नैतिकता के आधार पर कहता हूं कि चुनाव जिंदगी में कभी नहीं लड़ूंगा। लेकिन मैं इस बात प्रमाण करके दिखा दूंगा। यदि कोई पूछना चाहेगा तो मैं प्रमाण करके दिखाऊंगा कि पक्का मकान वाले को दिया गया कि नहीं दिया गया है। बल्ले मकान वाले को दिया गया, फोटोग्राफी करके उसका पैसा निकासी कर लिया गया, मिली भगत कर ली गई है। कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं। और पहला ही वर्ड मुखिया जी ने कहा कि अगर जांच हो जाए पंचायत में तो जाहिर सी बात है कि ना मुखिया जी के पास जवाब होगा, ना यहाँ के अधिकारियों के पास जवाब होगा। लीपापोती करने की पूरी कोशिश हुई है। आखिर में जनता ये जानना चाहती है, ठीक है आरक्षण रोस्टर की हम बात कर लेते हैं, आप बात कर लेते हैं, जनता ये जानना चाहती है कि अब पवन जी क्या करने वाले हैं। अगर आरक्षण हो जाता है तो किसी को संरक्षण देंगे, नहीं होता है सामान्य रहता है और पवन जी या उनके घर से कोई चुनाव लड़ता है, किस तरह की तैयारी आपने की हुई है? जनता अब बुड़बक नहीं है। जनता यदि आरक्षण पर आता है तो जिस कास्ट का आएगा, जिस कास्ट में लायक है, जो मुखिया के लायक है, उनको जनता चयन करेगी।
क्या आप भी सपोर्ट करेंगे ऐसे में निश्चित किसी को? निश्चित निश्चित जो हम भी एक वोटर हैं, हम भी वोटर हैं, तो निश्चित रूप से जो लायक है उनको मदद किया जाएगा, इसमें कहीं नहीं। और अगर सामान्य स्थिति बनी रहे, सामान्य स्थिति रहा, सामान्य स्थिति तो नहीं के बराबर रहेगा। मैं खुद चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, ये बात दूर सत्य है। हाँ। यदि समान घर से महिला हो गया, यदि महिला होता है तो महिला लड़ेगी चुनाव, तैयार है, मतलब उसके लिए रेडी, मतलब रेडीमेड आपके जनता अपने आके कह रहा है कि आप यदि महिला सीट होता है, समान सीट होता है, चुनाव लड़ना है। हाँ। जनता कोई दो राय कहीं कोई बात नहीं है। मैं एक बार चुनाव बैठ के रहूंगा, उसके बावजूद भी यदि ऐसा मौका मिलता है तो सीट निकलेगा। बिल्कुल। तो ये होता है कुल मिला के एक एक्सपीरियंस, जो काम किया है और जो काम प्रेजेंट में चल रहा है उसका फर्क। पवन कुमार जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर आरक्षित होता है और कुल मिलाकर महिला सीट भी हो जाता है पंचायत में, तो इस बार प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके घर से जो भी महिला कैंडिडेट चुनावी मैदान में होगी, बस जनता से संवाद करने के बाद वो भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीत सकती है। और अगर आरक्षण लागू होता है, सीट रिजर्व हो जाता है, SC/ST वर्ग का कोई व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ता है, तो उसमें जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा उनको, जो एक अच्छे नेता की पहचान होती है, सपोर्ट करना, एक वोटर होने के नाते, एक क्षेत्र के निवासी होने के नाते, तो उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, उसे भी सपोर्ट किया जाएगा। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पवन भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।